हे वेलकम बैक। आई एम धर्मेंद्र सर फ्रॉम डीएसएल इंग्लिश डॉक्टर मुखर्जी दिल्ली। मेरे प्यारे दोस्त, इंग्लिश सीखने के आखिर क्या राज हो सकते हैं, इंग्लिश सीखे कैसे, उसके क्या रहस्य हैं और कहां से शुरुआत किया जाए, इंग्लिश का जड़ कहां है, आज मैं आपको ना मन बना के बैठे रहो। इंग्लिश सीखने का राज बता रहा हूं, जड़ बता रहा हूं। यानी अगर आपको रहस्य मिल जाए, इंग्लिश सीखने का वो रहस्य पता चल जाए जो छुपा हुआ है, फिर आपको दिक्कत नहीं होगा। तो आज वो रहस्य मैं उजागर कर रहा हूं। जब भी देखो, जब भी आपको इंग्लिश सीखना हो या सीखना चाहते हो, आपको कुछ नहीं आता, आप जीरो हो, तो सबसे पहली चीज शुरुआत कहां से करो। जिस चीज में दिक्कत हो ना, उसकी धज्जियां उड़ा दो। जिस चीज में प्रॉब्लम हो ना, उसका मटिया मेट कर दो, उसका अस्तित्व मिटा दो। आप उस जड़ पे जाओ तो देखोगे कोई भी दुनिया में वर्ब है ना, वो दो तरह से देखो। सेंटेंस में जो भी हम बोलते हैं उसमें एक एक्शन होता है, एक सब्जेक्ट एक वर्ब होता है और एक्शन होता है। देखो कुछ भी हम बोलते हैं, ये सब्जेक्ट वर्ब और अदर वर्ड जो कॉन्सेप्ट है ना, ये होता ही होता है। सब्जेक्ट वर्ब अदर वर्ड, ये कॉन्सेप्ट काम करता ही करता है। तो अब इस कॉन्सेप्ट पर आपको राइटिंग करना है, स्पीकिंग करना है, एग्जाम में क्वेश्चंस बनाने हैं, तो जो भी काम करना है इसी के पैटर्न पर बेस्ड होता है, इसी पर आधारित होता है। तो इस पर जब पैटर्न पर बेस्ड है तो आपको इसके लिए क्या काम करना है, तो जड़ पे काम करना है। तो स्ट्रक्चर से लेकर के हर चीज देखो, क्या कि डू डज का क्या महत्व है, इज ए मार का क्या महत्व है, वाज वेयर का वैल्यू है, हैज हैव का क्या यूज है, हैड का क्या यूज है, विल शैल वुड कुड का क्या यूज है। तो आपको एक एक चीज, आज शुरुआत है, कमर कस लिया कि नहीं, कमर कस लिया ना, तो आज शुरुआत है और आज से आपके पास वो चीज पहुंच जाएगा कि शुरुआत कैसे एडवांस बनता है। आज और अभी से कलम कॉपी उठा लो और अभी से देखो कि आपका इंग्लिश चेंज हो रहा है कि नहीं, ड्रामेटिक चेंज हो रहा है कि नहीं। अभी से देखो और अभी से फील करो मेरे साथ, अभी से एक एक स्ट्रक्चर और मेरे साथ बिल्कुल बने रहना है। देखने के लिए नहीं देखना है, सीखने के लिए देखना है। आज तक आप देखते रहे हो, लेकिन अब आपको सीखना है। एक एक वर्ड को फोकस करो, लिख लो और लिख करके फोकस करो। हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस V1 V5 या सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस अदर वर्ड। आप देखते हैं एक वर्ड है, यहां हमने डू कहा, यहां हमने डज कहा, ठीक है। ये डू और डज कहा, ये दो वर्ड हमने लिया, डू और डज। ये डू और डज डबल रोल में काम करता है। ध्यान देना, हर चीज का डबल रोल है। आपने मूवी देखा होगा कि जुड़वा, यानी एक ही चीज में डबल रोल, डबल रोल में सेम स्ट्रक्चर सेम चीज, यानी कि डू और डज जो काम करता है ये मेन वर्ब का काम करता है। ध्यान दीजिएगा, मेन वर्ब का काम करता है और यही डू और डज ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है, ठीक है। ऑक्सिलरी वर्ब का काम करता है। अब आप पूछोगे कि सर मेन वर्ब क्या होता है, आप पूछोगे सर ऑक्सिलरी वर्ब क्या होता है, तो आपको सबसे पहले जड़ से काम करना है, घबराना नहीं। ऑक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है? मेन वर्ब इज द किंग ऑफ द सेंटेंस। सेंटेंस का जो राजा है वो मेन वर्ब होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब है उसी राजा का सहायक होता है, उसी राजा का सहायक होता है, उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं। जैसे हम बोलते हैं कि आई हैव पेन, हम एक एग्जांपल बताते हैं आपको, आई हैव अ पेन और हमने कहा आई हैव गॉन देयर। समझना है एक कॉन्सेप्ट याद आ गया, इस पे वापस आऊंगा मैं फिर से एक बार। हमने कहा, ध्यान देना गौर से, हमने एक से दिया कि आई हैव अ पेन और यहीं पे किया हमने कि आई हैव गॉन देयर, आई हैव गॉन देयर। ध्यान दीजिएगा, आई हैव अ पेन और आई हैव गॉन देयर, और साफ लिखता हूं आपको समझने के लिए, आई हैव गॉन देयर। समझिए गौर से, यहां भी हैव है, यहां भी हैव है। कोई व्यक्ति पूछेगा कौन सा टेंस है, आप कहोगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, गलत कॉन्सेप्ट। सबसे पहले जो नो कि ये हैव क्या है, तो यहां पे हैव काम कर रहा है मेन वर्ब का और यहां पे हैव कर रहा है ऑक्सिलरी वर्ब का। कैसे सर? तो कॉन्सेप्ट बोल रहा हूं, लिखना मन होगा लिख लेना, नहीं तो याद कर लेना। यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो, एक गॉन लिखा है, तो यदि मेन वर्ब के पहले कोई शब्द हो, मेन वर्ब से पहले ऑक्सिलरी वर्ब, यानी कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब के रूप में जानते हैं। कोई व्यक्ति पूछे हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, तो आप कहना कि यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद मेन वर्ब का प्रयोग हो तो उसे हम हेल्पिंग वर्ब कहते हैं, और यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो तो उसे हम मेन वर्ब के रूप में जानते हैं। क्या कहा? यदि ऑक्सिलरी वर्ब के बाद नाउन का प्रयोग हो, क्या कहा? नाउन का प्रयोग हो या फिर अदर वर्ड का प्रयोग हो तो उस ऑक्सिलरी वर्ब को हम मेन वर्ब कहते हैं। यहाँ पे हैव का मतलब हो रहा है रखना, यहाँ पे हैव का मतलब हो रहा है
के पास, और यहाँ पे हैव का मतलब के पास, ये वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये सिंपल प्रेजेंट टेंस है। कौन सा टेंस है भाई? प्रेजेंट टेंस है। ये कोई पूछेगा कैसे प्रेजेंट टेंस, तो आप कहोगे कि यह हैव जो है वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ये प्रेजेंट टेंस है। रखना हिंदी हो रहा है पास, तो जो चीज मीनिंगफुल होता है, जिसका हिंदी निकलता है, वह मेन वर्ब होता है, और जो हेल्पिंग वर्ब होता है उसका हिंदी बिंदी नहीं होता, उसका अर्थ नहीं होता, वो मीनिंगलेस होता है, उसका अपना कोई हिंदी नहीं होता। जैसे सर आई हैव गॉन देयर, क्या इसका हिंदी ऐसा निकालोगे कि आई मैं हैव रखता हूं मेरे पास, गॉन गया, देयर वहां, यानी कहते हो कि मैं रखता हूं गया वहां, ऐसा करोगे नहीं ना। यानी इस हैव का मतलब मीनिंगलेस है, ये वैल्यूलेस है, बेकार का है, ये किसी काम का नहीं है। इसका मीनिंग है मैं वहां गया हूं, आई हैव गॉन देयर, मैं वहां गया हूं। आई हैव मेट यू, मैं तुमसे मिला हूं, वो हैव का मतलब मीनिंगलेस। लेकिन आई हैव अ पेन, आई हैव, है ना, तो आई हैव अ पेन, आई हैव अ बुक, आई हैव अ गो, तो आप जो आई हैव बोल रहे हो रखने का सेंस हो रहा है। अब मुझे सोच के बताओ ये डबल रोल में है कि नहीं है? है ना डबल रोल में, यानी कि हैव और हैव जो है ये दोनों सेम स्ट्रक्चर में है, लेकिन रोल इसका डबल है। एक का नाम है मेन वर्ब और एक का नाम है ऑक्सिलरी वर्ब। किसी भी चीज को पढ़ो जड़ हिला दो उसका। मैं सिखाऊंगा कमर कस लो आज से, और आज से अंग्रेजी में आगे बढ़ने का प्रयास करो, मैं सिखा दूंगा, वादा करता हूं। और आज से कमर कस लो हर लोग, यह चैनल आपके लिए आ रहा है, सिखाने के लिए आ रहा है। और अब हर दिन आपको मिलूंगा लाइव क्लास में, हर दिन मिलूंगा और आपको सिखाने के लिए एवरी डे वो चीज सिखाऊंगा जो अब तक आप भटकते रहे थे, वह चीज बताऊंगा जो अब तक आपसे अधूरा था। आपने ऐप डाउनलोड नहीं किया तो क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लो, वहां भी लाइव क्लास चल रहा है, ऑनलाइन क्लास चल रहा है। ऐप का नाम ही है क्रांतिकारी, हमने नाम ही बना दिया क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। समय आ गया है घर बैठे पढ़ने का, अब अवसर आ गया है, अब चुकना नहीं है। तो समझ में आ गया कि मेन वर्ब है, आगे बढ़ो। इसी तरह से हमने कहा कि एक एक पार्ट धीरे धीरे पढ़ाऊंगा, एक एक स्टेप उठाऊंगा। आज पहला क्लास है, आज पहला क्लास है, तो आज पहले क्लास में आप देखो कि इंग्लिश सीखने के रहस्य क्या है, राज क्या है। तो हमने आपको कहा था कि सब्जेक्ट के बाद अगर आप डू या डज लगाते हो, और डू डज का रोल कैसा है, तो हमने कहा कि डू डज का डबल रोल है, एक ऑक्सिलरी वर्ब और एक मेन वर्ब। तो एक एक पार्ट समझते हैं, क्या पार्ट कहता है भाई? तो डू डज जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब होते हैं सबके डबल रोल। अगर डू डज के बाद, ध्यान देना, डू डज के बाद आप लगाते हो नॉट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म अदर वर्ब, तो ये सेंटेंस जो कहा जाएगा इसका नाम होगा हेल्पिंग वर्ब। क्या नाम होगा? हेल्पिंग वर्ब। और ये नेगेटिव सेंटेंस है। जैसे बोलते हो आई गो देयर, तो बोलते हो आई डू नॉट गो देयर, आई गो देयर, आई डू नॉट गो देयर, ही कम्स हियर, ही डज नॉट कम हियर। तो इतना तो ज्ञान आपको आता है कि वह यहां आता है, ही कम्स हियर, वह यहां नहीं आता है, ही does not come here, he does not come here, ये आपको आता है, अच्छी बात है। अब यहां समझिए थोड़ा सा एक्स्ट्रा ज्ञान। हमने कहा कि सब्जेक्ट प्लस डू, और यहीं पे कहा हमने डज प्लस V1 प्लस अदर वर्ब। समझिए गौर से, तो यह जो सेंटेंस है क्या काम करता है? तो यह सेंटेंस इंफेटिक बना देता है। इंफेटिक का मतलब होता है जोरदार, जोरदार सेंटेंस बनाता है, जोरदार। जोरदार का मतलब होता है सेंटेंस का सेंस देगा तो है ती है। जैसे मैं कहूं वह, ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता तो है, ध्यान दीजिएगा, वह पढ़ता तो है, यानी वह पढ़ता है, उससे थोड़ा सा अलग हो गया, वह पढ़ता तो है, यानी यही ऑक्सिलरी वर्ब एक अलग मीनिंग भी दे दिया। यानी कि एक वर्ब का कितना रोल हो सकता है। हमने कहा आई गो देयर, है ना, आई डू नॉट गो देयर, तो वहां पे जो डू था वो अलग रोल में था, यहाँ जो डू है ये अलग रोल में है। यहाँ का तो पढ़ता तो है, तो इसका क्या बनेगा? वह अंग्रेजी ही, और ही के साथ हम डज लगाते हैं, पता होगा ए से इस लगाते हैं, तो ही डज रीड, वह पढ़ता तो है। अब बोलो तुम खाते तो हो, तुम खाते तो हो, क्या बोलोगा? तुम खाते तो हो, लिख देता हूं, तुम, एक एक बच्चे को सिखा रहा हूं जिसको अंग्रेजी नहीं आता वो सिखा, तुम खाते तो हो, तुम खाते तो हो, है ना, तुम खाते तो हो, क्या बोलेंगे इसको? यू डू इट, तुम खाते तो हो, यू डू इट। अब मेरे साथ बोलो, वह पढ़ता तो है, वह पढ़ता तो है, ही डज रीड। मैं खेलता तो हूं, तुम बोलो अंग्रेजी, मैं खेलता तो हूं, क्या बोलोगे? आई डू प्ले, आई डू प्ले। मैं हंसता तो हूं, आई डू लाफ, तुम हंसते तो हो, यू डू लाफ। देखो जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक बोलोगे नहीं, तब तक लिखोगे नहीं, इसलिए सीखो मेरे साथ। मैं खेलता तो हूं, आई डू प्ले, तुम हंसते तो हो, यू डू लाफ। वह रोती तो है, सी डज क्राई, वह रोती तो है, सी डज क्राई।
अब समझ में आया कि यह इंफेटिक बन जाता है, जोरदार बन जाता है। मैं जड़ से काम कर रहा हूं, एक एक पार्ट सिखा रहा हूं। अगला देखो वही डू डज का, यानी सब्जेक्ट प्लस हमने डू डज लगाया। देखिए गौर से, हमने यहाँ स्ट्रक्चर दिया कि सब्जेक्ट प्लस एक एडवांस स्ट्रक्चर, क्या दिया कि सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग प्लस बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब ये क्या कहता है भाई, तो सब्जेक्ट प्लस डू डज प्लस नथिंग बट प्लस V1 प्लस अदर वर्ड। अब नथिंग बट का प्रयोग क्यों किया, तो एक एक स्ट्रक्चर सीखो। तो डू डज नथिंग एक्शन, जैसे मैं बोलूं वह पढ़ता ही तो है, वह पढ़ता ही रहता है, यानी पढ़ने के सिवा और कोई काम नहीं करता। यानी राज क्या है वो समझिए, वह पढ़ता ही रहता है, पढ़ने के सिवा कोई और काम नहीं करता। जैसे हमने कहा सेंटेंस कि वह, समझिएगा, वह पढ़ता ही रहता है, यानी वह पढ़ता ही रहता है और कोई काम नहीं करता। तो हम कह सकते हैं कि ही डज नथिंग बट रीड। ही डज नथिंग बट रीड, वह क्या करता भाई, नथिंग बट रीड, वो कुछ नहीं करता, सिर्फ पढ़ता ही रहता है, यानी जो कोई काम नहीं करता, पढ़ने के सिवा कोई काम नहीं करता। ही डज नथिंग बट रीड, यानी और कोई काम है, नल्ला बैठा है, वह रोता ही रहता, नहीं बोलते वह तो रोती ही रहती है, तुम तो खेलते ही रहते हो, रिजल्ट कैसे होगा, वह तो पढ़ता ही रहता है यार, रिजल्ट हो गया, वह खेलता ही रहता है, वह रोता ही रहता है, वह हंसता ही रहता है, वह दौड़ता ही रहता है, वह खेलता ही रहता है, मैं पढ़ता ही रहता हूं, मैं हंसता ही रहता हूं, मैं दौड़ता ही रहता हूं। तो जहां भी सेंटेंस जैसा होगा उसके अनुसार बोल सकते हो। तो हमने कहा वह कुछ नहीं करता, पढ़ता ही रहता है। ही डज नथिंग बट रीड, वह खेलता ही रहता है, बोलो मेरे साथ, वह खेलता ही रहता है। ही डज नथिंग बट प्ले, तुम हंसते ही रहते हो, यू डू नथिंग बट प्ले, है ना। मैं हंसता ही रहता हूं, आई डू नथिंग बट लाफ। तो जो हो वर्ब यहां पे आप लगा सकते हो। मैं एक दे रहा हूं, आप हजार बोल सकते हो, मैं एक काम कर रहा हूं, आप हजार कर सकते हो। इस तरह से आप बेहतर सेंटेंस बोल सकते हो, लिख सकते हो। आगे देखो, हमने कहा इसी प्रकार, अब अगला सेंस देखो मैं क्या सिखा रहा हूं, इंग्लिश सीखने के जड़ से राज क्या है, रहस्य क्या है वो जानो। अब यहां दोनों गौर से, हमने यहां पे दिया कि सब्जेक्ट प्लस, अब ध्यान देना गौर से बेटा, यहां हमने हैज लिखा, यहां हमने हैव लिखा, ध्यान दीजिएगा, सब्जेक्ट प्लस हैज हैव। मैं इकट्ठा काम करता हूं आपको समझाने, और जड़ से बिल्कुल बेसिक से देखो गौर से, यानी सब्जेक्ट प्लस, ध्यान देना, हैज हैव प्लस नाउन या एडजेक्टिव या अदर वर्ड, ध्यान देना। और यहीं पे दिया स्ट्रक्चर कि सब्जेक्ट प्लस हैव, हैज है भी लिखता हूं, कोई बात नहीं, ध्यान दो, एकदम बिल्कुल बच्चे की तरह सिखा रहा हूं। हैज हैव V3 अदर, देखिए और से। अब देखो हैज हैव के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म, ये हो गया प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, यहां पे इसको बोलते हैं फिनिश्ड एक्शन, फिनिश्ड एक्शन, ध्यान दीजिएगा और से, फिनिश्ड एक्शन। और ये हैज हैव के बाद नाउन आ गया, यानी नाउन आ गया, यानी यह हो गया कीपिंग का सेंस। कीपिंग का मतलब होता है रखने का सेंस, यह कीपिंग का मतलब हो गया रखना, यहाँ पे रखने का सेंस हो गया, यानी हैज हैव रखना, मेरे पास, यहाँ पे पास का सेंस हो रहा है, पास। जैसे मेरे पास कार है, मेरे पास कलम है, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास टेबल है, तुम्हारे पास क्या है, उसके पास गाड़ी है, तुम्हारे पास क्या है। तो जब भी पास बोलना हो ना, मेरे पास ये है, उसके पास ये है, उसके पास ये है, तो जहां भी पास बोलना हो वहां पे हैज हैव का प्रयोग करना। हैज है सिंगुलर, हैव है प्लूरल। सब्जेक्ट राम होगा, सीता होगा, गर्ल हो, कुछ भी होगा तो हैज लगाना। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल होगा तो हैव का प्रयोग करना। सब्जेक्ट सिंगुलर हैज, सब्जेक्ट प्लूरल हैव। अब यहाँ पे भी हैज हैव सेम केस में रहेगा, लेकिन यहाँ पे वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म है, तो जिस सेंटेंस में V3 आ जाए, ध्यान देना, V3 कभी अकेले नहीं आता। V3 मतलब वर्ब का थर्ड फॉर्म कभी अकेले नहीं आता, जब भी आता है तो हेल्पिंग वर्ब के साथ आता है, यानी यह हेल्पिंग वर्ब ग्रुप में जाना जाएगा, इसे हम ऑक्सिलरी वर्ब कहते हैं। ये हेल्पिंग वर्ब है, ये मीनिंगलेस है किसी काम, अभी जस्ट कहा था ना, ये मीनिंगलेस है, किसी काम का नहीं है। तो सब्जेक्ट प्लस हैज, राइटिंग स्किल्स इंप्रूव करेगा, लिखना सिखा देगा। तो सब्जेक्ट प्लस हैज है V3 प्लस अदर वर्ड, तो ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का वाक्य फिनिश्ड एक्शन। और ये अगर पूछे टेंस कौन सा, तो कहना कि हैज और हैव
जिसमें एस लगा होता है V5, ये हैव लगा है यानी V1 और V5 है, V1 और V5, क्योंकि इसमें मेन वर्ब नहीं है। तो दुनिया का कोई सेंटेंस हो जिसमें मेन वर्ब ना हो तो वही एक्सिलरी वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। दुनिया का वह सेंटेंस जिसमें मेन वर्ब का अभाव पाया जाए, मेन वर्ब उसमें छुपा हुआ हो, सॉरी मेन वर्ब ना हो, मेन वर्ब भाग गया हो, ऊपर चला गया हो, तो उसमें मेन वर्ब का काम कौन करेगा? तो वही नौकर, वही हेल्पिंग वर्ब मेन वर्ब बन जाता है। तो इसमें यही हैज हैव मेन वर्ब का काम कर जाएगा। इसलिए कोई पूछे कि हैज हैव कौन से रोल में है, तब कहना मेन वर्ब। इसका हिंदी निकलेगा जैसे हमने बोला आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, आई हैव अ ब्यूटीफुल कार, यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो आपने बोला तुम्हारे पास एक सुंदर छाता है, तुम्हारे पास एक सुंदर छाता है। हमने बोला कि तुम्हारे पास, ध्यान देना, तुम्हारे पास ध्यान दीजिए, तुम्हारे पास एक सुंदर छाता है, सुंदर छाता है। अब देखिए तुम्हारे पास सुंदर छाता है, यानी रखने का बोध हो रहा है, जब कीपिंग का सेंस हो रहा है। तुम्हारे पास प्रेजेंट टेंस का है, प्रेजेंट टेंस का मतलब रहा तातेती नहीं होता, प्रेजेंट टेंस का मतलब होता है सेंटेंस का वर्ब का फर्स्ट फॉर्म। तुम्हारे पास हमने बोल दिया यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला। तो यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला हमने बात बोल दिया। तो देखिए यहाँ पे हैव वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ। यू हैव अ ब्यूटीफुल, यहाँ पे हैव का मतलब हो गया पास, हैव का मतलब पास, तुम्हारे पास। तो यू हैव अ ब्यूटीफुल अम्ब्रेला, तो यहाँ सिंपल प्रेजेंट टेंस का वाक्य है, ना कि परफेक्ट टेंस। अगर परफेक्ट टेंस होता ना तो हम बोलते तुम वहां गए हो, वह यहाँ आया है, हम बोलते ना वह वहां गया है। हम क्या बोलते हैं भाई? तो ही हैज गॉन देयर। तो ही हैज गॉन देयर, यहाँ पे हैज मीनिंगलेस है। यू हैव गॉन देयर, अब मैं बोलूं यू हैव गॉन देयर तो वहां पे हैव मीनिंगलेस है। तो जब किसी सेंटेंस में एक्सिलरी मीनिंगलेस का काम करता हो तो उसे हम कहते हैं हेल्पिंग वर्ब। अब आपको बात समझ में आ गया होगा कि एक्सिलरी वर्ब और मेन वर्ब में क्या अंतर है। यही सिखाना चाहता था मैं आपको, अब ये सिखाना चाहता हूं। तो इसके लिए आपको सीखना है बिल्कुल जड़ से, कमर कस लीजिए, धीरे धीरे बिल्कुल लंच ब्रेकफास्ट में पढ़ना है और तेजी के साथ सीखने का प्रयास करना है। और क्रांतिकारी प्ले स्टोर पे चले जाइए और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड कर लीजिए और वहां सीखने का प्रयास कीजिए। यहाँ पे नंबर दिए जा रहे हैं, फोन नंबर, इस पे कॉल करो। कोई दिक्कत हो, परेशानी हो क्लास कर में तो इस पे आप कॉल करो। और धर्मेंद्र सर आपके लिए आ गए हैं तो कमर कस लेना है, आगे बढ़ना है। मैं सिखाता रहूंगा और आपको सीखते रहना है। फिर से आपको मिलता हूं अगली वीडियो में। आज हमने छोटा बनाया है ताकि आपको तैयार कर दूं, कल से राइट टाइम पे आना, तैयार रहना और सिखाने का मैं प्रयास कर रहा हूं। ठीक है, कल मिलता हूं आपको नए जोश के साथ और फिर से पढ़ाता हूं आपको। तब तक के लिए आप आराम से रहिए, घर बैठ के पढ़िए, एंजॉय करके पढ़िए। मैं धर्मेंद्र सर हमेशा सिखाता हूं, जब तक सिखाऊंगा नहीं तब तक छोड़ूंगा नहीं, और जब तक यहां पढ़ाया नहीं सिखाया जाता है। आप सबका बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। आइए दोस्तों जानते हैं क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप कैसे डाउनलोड किया जाए। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप को डाउनलोड करने के लिए सबसे पहले गूगल प्ले स्टोर पर जाएं, उसके बाद सर्च बार में क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप सर्च करें। सर्च करने के बाद क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर क्लिक करें। उसके बाद इंस्टॉल पर क्लिक करें। इंस्टॉल पर क्लिक करने के बाद आपके डाउनलोड होने तक प्रतीक्षा करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप डाउनलोड होने के बाद ओपन पर क्लिक करें। क्रांतिकारी इंग्लिश ओपन करने पर कुछ ऐसा दिखाई देगा। नेक्स्ट पर क्लिक कीजिए। अपना मोबाइल नंबर एंटर करें। और ज्वाइन फॉर फ्री पर क्लिक करें। आपके फोन में एक ओटीपी आया होगा, उसे एंटर करें।
अलाउ पर क्लिक करें और क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप पर आपका स्वागत है। वेलकम टू क्रांतिकारी इंग्लिश ऐप। ऐप से संबंधित किसी भी तरह की समस्या के समाधान के लिए आप हमारी ईमेल टीम DSL पर मेल कर सकते हैं, या नीचे दिए गए फोन नंबर पर कॉल कर सकते हैं।